वह टॉपिक सूर्य की महादशा को लेकर रहने वाला है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि सूर्य की महादशा चल रही है या आरंभ होती है तो सूर्य की महादशा के दौरान 6 वर्षों में व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले आपके सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी राशि में बैठे हों, उच्च के बैठे हों, नीच के बैठे हों, इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये नॉर्मल प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं। जो हमने अनुभव में देखा है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य की महादशा को यदि निकालना हो तो बहुत सारे वीडियो इस पे बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं व्यक्ति को वह किस प्रकार से मिलते हैं, आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य की महादशा में व्यक्ति का स्वभाव जनरली कैसा होता है। आपके सूर्य किसी भी भाव में बैठे हो, कैसी भी अवस्था में हो, हालांकि यदि ये नीच के हो जाते हैं तो फिर इनका फल थोड़ा ज़्यादा बदल जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य का इफेक्ट तो व्यक्ति में रहता है, उसके स्वभाव में देखने को मिलता है। देखिए, सूर्य की महादशा में व्यक्ति के स्वभाव में सबसे बड़ा जो आपको परिवर्तन देखने को मिलता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति हर चीज पर अपना हक जताने की कोशिश करने लगता है सूर्य की महादशा में, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीजों का कारक कहा जाता है। तो सूर्य की महादशा में स्वभाव में व्यक्ति के डोमिनेटिंग नेचर आ ही जाता है, यह हमने अनुभव में पाया है। साथ ही सूर्य की महादशा में व्यक्ति अपने आप में थोड़ा सा अटेंशन चाहता है। जिस व्यक्ति के ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, जैसे समझ लीजिए वो कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो वो उनके मन में एक इच्छा रहती है कि वो व्यक्ति इनकी तारीफ करे, है ना, और अगर इनकी कोई तारीफ करे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही हो, व्यक्ति अटेंशन की भूख व्यक्ति में बढ़ जाती है। तो ये चीज़ हमने सूर्य की महादशा में देखी है। देखिए, सूर्य की महादशा जब व्यक्ति में चलती है या चल रही होती है तो हमने यह अनुभव में पाया कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक से जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। अगर कहीं मान लीजिए कि सूर्य नीच स्थिति में है या सूर्य राहु के साथ में है, ग्रहण योग लगा है, तो कई बार पिता से कहीं ना कहीं से दूरी बन जाती है, या पिता की कई बार मृत्यु भी देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है सूर्य की महादशा में। सूर्य की महादशा में एक बात, कॉमन सी बात देखने को मिलती है कि जिस जातक के जीवन में सूर्य की महादशा यदि अच्छा सूर्य है ना, तो आप देखेंगे कि सूर्य की महादशा में जातक स्वयं तो बहुत तरक्की करता है, लेकिन उसके साथ एक चीज छूटती चली जाती है और वह होता है उसके रिलेटिव्स, उसके नजदीक के लोग। जैसे जैसे व्यक्ति की सूर्य की महादशा आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर अपने लोगों से जो अटैचमेंट होना चाहिए वो अटैचमेंट व्यक्ति में नहीं रहता है। और कहीं ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में सूर्य की महादशा कहीं 25 से 45 वर्ष की उम्र में हो तो सूर्य की महादशा अंत होते होते व्यक्ति को अकेला अवश्य कर देती है। ये चीज हमने अनुभव में पाया हुआ है। अब देखिए कि सूर्य की महादशा में कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें उसको जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो जाके उन मामलों में कहीं ना कहीं से फंसते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। या तो मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है या 2 व्यक्तियों में कोई कहासुनी हो रही है, अगर सूर्य की महादशा व्यक्ति की चल रही है तो व्यक्ति उसमें जाएगा, और जाएगा तो ऐसी स्थिति होगी कि कई बार उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर सूर्य मजबूत है तो वो उस परिस्थितियों को संभाल लेगा, लेकिन सूर्य अगर कमजोर है तो व्यक्ति उसमें फंस जाएगा, उलझ जाएगा। ऐसी स्थिति होती है। सूर्य की महादशा में व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की अवश्य जागृति उसके अंदर आती है। हमने यहां तक भी पाया है कि सूर्य की महादशा में कई बार व्यक्ति मेडिकल की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, मेडिकल लाइन की तरफ, या आयुर्वेद से जुड़ना, या दवाओं के बारे में पढ़ना, दवाओं की नॉलेज लेना, इन चीजों में व्यक्ति का बहुत ज्यादा मन लगता है। सूर्य की महादशा में ऐसी स्थिति देखने को अवश्य प्राप्त होती है। अब मतलब हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की महादशा में व्यक्ति स्वयं ही डॉक्टर हो जाता है। कई बार तो उसका अगर स्वास्थ्य थोड़ा हल्का फुल्का खराब होगा तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही अपने आप ही दवा करना शुरू कर देता है, और काफी हद तक अगर सूर्य अच्छा है तो लाभ भी मिल जाता है। ऐसी स्थिति सूर्य की महादशा में देखने को मिलती है।
साथ ही अगर देखा जाए तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति को स्वयं की तारीफ बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर किसी जातक की सूर्य की महादशा चल रही है जातक के ऊपर, अगर आप उनसे मिले और उनको तारीफ करते हैं, आपको जो काम कराना है वो आप करा लीजिए, ऐसी स्थिति होती है। सूर्य की महादशा में व्यक्ति की जो आत्मा होती है ना, आपको बता दें सूर्य अगर नीच का भी होगा, व्यक्ति की आत्मा बहुत ही सरल हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अवश्य दूसरों की मदद करता है, मदद करने की बहुत ज्यादा इच्छा ऐसे व्यक्तियों में होती है, चाहे वो समाज के लोगों के लिए हो, अपने मित्रों के लिए हो, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मदद मांगे तो ऐसा व्यक्ति सूर्य की महादशा में मदद अवश्य करता है। यह अनुभव में देखने को मिलता है। देखिए, सूर्य की महादशा में कई लोगों को आपने देखा होगा या कई बार ऐसी स्थिति होती है, अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको यह अनुभव में मिला होगा कि लोग आपको बहुत ज्यादा ईगोस्टिक समझने लगते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है, आप बहुत ज्यादा सरल होते हैं, लेकिन व्यक्तियों के, क्योंकि देखिए सूर्य का ओरा ऐसा है, सूर्य का प्रभाव व्यक्तियों में पड़ता है, देखने को मिलता है, तो लोग आपके बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं, वास्तविकता ये नहीं होती है। क्योंकि देखिए सूर्य की महादशा में व्यक्ति को अपने सम्मान की बहुत ज्यादा ललक होती है, वो सम्मान को ही सब कुछ मानता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार सूर्य की महादशा में जो लोग आपसे दूर जाते हैं तो कई बार इन्हीं वजहों की वजह से दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो सूर्य की महादशा में सूर्य कितना भी अच्छा होगा, आपको बता दें सूर्य की महादशा में सूर्य कितना भी अच्छा होगा, लेकिन व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम अवश्य देता है। अब वो कैसा हो सकता है, कैसी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा सूर्य अगर अच्छी स्थिति में भी है तो हमने देखा कि व्यक्ति उसको बाल झड़ने की समस्या, माइग्रेन की समस्या, छोटी छोटी बातों पर क्रोध बहुत जल्दी आ जाना, है ना, इमोशनल हो जाना या बहुत तेजी से बात करना, ये चीजें नॉर्मली देखी जाती हैं। अगर सूर्य मजबूत भी हो या निगेटिव है तो फिर तो कई बार ये सर्जरी की तरफ भी लेके जाता है और कई बार व्यक्ति को आंखों में ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर हम देखें तो कैरियर वाइज सूर्य की महादशा बहुत अच्छी जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि पत्रिका में सूर्य की स्थिति क्या है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा नौकरी के लिए यह दशा बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर, राजनीति में बहुत बड़े उच्च पदों पर चले जाना सूर्य की महादशा में देखने को मिलता है। तो देखिए, कैरियर वाइज हमने बहुत अच्छा सूर्य की महादशा को पाया है। यद्यपि सूर्य अगर नीच राशि में भी है और कहीं से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी व्यक्ति अपने करियर को बहुत अच्छा बना लेता है सूर्य की महादशा में। अब देखिए, सूर्य की महादशा में एक चीज और देखने को मिलती है कि सूर्य की महादशा में आपके ये सूर्य चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा, सूर्य कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर ये सप्तम भाव से कनेक्ट हो गए, समझ लीजिए कोर्ट कचहरी तक आपको पहुंचा देंगे। मैरिटल लाइफ को ये बहुत ज्यादा दिक्कत में लेके आते हैं। हमने ये अनुभव में पाया कि सूर्य की महादशा में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है और सप्तम भाव से सूर्य जुड़ गया है तो आपके मैरिटल लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। सिर्फ एक शर्त रहेगी, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस सूर्य पर ना पड़ रही हो, खासतौर पर जुपिटर के अलावा अन्य ग्रहों की पड़ी तो समझ लीजिए ये स्थिति सूर्य कई बार लाता है और व्यक्ति के तलाक तक भी करवाता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। सूर्य की महादशा में एक चीज और हमने देखा है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा फेम मिलता है, यानी कि मान सम्मान उसको मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है, उसका रुतबा बढ़ जाता है, साथ ही समाज के अंदर पैठ हो जाती है व्यक्ति की, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर सूर्य की महादशा की हम बात करें, सूर्य की महादशा में अगर सूर्य का कनेक्शन कहीं से भी पंचम भाव से हो जाए, किसी भी प्रकार से, अगर वो पंचम भाव पे बैठ गए या आपके 11th हाउस में बैठ के पंचम भाव पर दृष्टि डालें, ऐसी स्थिति में यदि जातक को हमने ये देखा है कि उसके बहुत ज्यादा लव अफेयर होने शुरू हो जाते हैं, हर बहुत ज्यादा कई विपरीत लिंग की जो लोग हैं उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा लव अफेयर में व्यक्ति पड़ता है। और यदि यही सूर्य कहीं पर नीच हो जाए या शत्रु राशि में बैठा हो, ग्रहण लगा हो, तो आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आप जरूर सतर्क होकर रहें, क्योंकि यहां पर ये लांछन जरूर लगवाएगा और आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचाएगा। व्यक्ति को अचानक से ही उसके मतलब पूरे जीवन की जो कमाई हुई मान सम्मान या संपत्ति है ना, एक पल भी नहीं लगेगा उससे दूर जाते हुए। ऐसी स्थिति सूर्य की महादशा में हमने देखा हुआ है। हालांकि सूर्य की महादशा में व्यक्ति का जो घर होता है, व्यक्ति घर भी प्राप्त करता है, अगर वो बनवाएगा भी तो बहुत ज्यादा शान शौकत वाला व्यक्ति घर बनवाता है, बहुत ही लग्जरियस हाउस की तरफ। अब आप कहेंगे शुक्र होता है लग्जरी का कारक, लेकिन सूर्य की महादशा में भी व्यक्ति में क्या होता है ना कि अपनी चीजों को दिखाने का एक कहते हैं कि भाव पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि व्यक्ति की गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बंगलो,
इन चीज़ों की तरफ व्यक्ति अट्रैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा पैसा इस पर खर्च करता है। साथ ही आप देखेंगे कि जो उस घर के अंदर जो सामान होंगे ना, वो बड़े ही महंगे और कुछ अलग ही क्वालिटी के सामान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नॉर्मली सूर्य की महादशा में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और सूर्य की महादशा में एक बात हम बोलेंगे कि देखिए, व्यक्ति का करियर अच्छा होता है, बहुत ही खराब कंडीशन हो तभी यहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी स्थितियां बनती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यदि सूर्य की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सूर्य की महादशा आपकी अच्छी नहीं जा रही है, आपको दिक्कत हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सूर्य की महादशा में आपको हमेशा मंगल के उपाय करने चाहिए। ये मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य नीच राशि में बैठा है, आप मंगल के उपाय करना शुरू कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। फिर दूसरा, सूर्य की उपासना के लिए एक और काम कर सकते हैं आप। सूर्य की महादशा में यदि निगेटिव जा रही है, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कीजिए। सूर्य गायत्री मंत्र के जप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति की पिता तुल्य जितने भी लोग आपको दिखाई दे, उनके साथ में आप बहुत अच्छे से पेश आइए, उनका सम्मान कीजिए और समय समय पर आप कुछ न कुछ चैरिटेबल काम करते रहिए। समाज के लोगों के लिए कुछ न कुछ आप करते रहिए, या बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब बच्चे, उनको आप किताब कापी वगैरह दान कर दें। मतलब ये चीजें अगर आप करते हैं ना, तो आपके लिए सूर्य की महादशा काफी अच्छी जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बारे में तो बहुत डिटेल में चीजें हैं, बट हम इसको बहुत छोटे चीज में लेके आ रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत सारी सीरीज आनी है।